हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार दरोगा के 1275 सीटों पे वैकेंसी आई हुई है, जिस क्रम में जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है रुक्मणी पब्लिकेशन का, इसमें कुल 30 सेट है, जिसमें अभी तक हमने 19 कंप्लीट करा रखे हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोज को अच्छे से देख लीजिए। सारे सेट में मैथ के भी क्वेश्चंस हैं, साइंस के भी क्वेश्चंस हैं, जीके के हैं ही, करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस हैं, तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 20 को। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो कब किया था कलिंग पर आक्रमण? तो ये 261 ईसा पूर्व में किया गया था कलिंग पर आक्रमण। और इस कलिंग पर आक्रमण की चर्चा अशोक के किस शिलालेख में है? तो वो 13वें बृहत शिलालेख में है। इसको भी ध्यान में रखना है। और अशोक का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? वो 273 से लेके 232 बीसी तक था। इसको भी ध्यान में रखेंगे। अशोक किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 2, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण जो था वो नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन 1, कोणार्क मंदिर को ही हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। कृष्णदेव राय वन कौन थे? तो ये तुलु वंश के एक बहुत ही प्रतापी शासक थे और ये बाबर के जो समकालीन थे, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इन्हीं के समय, मतलब इन्हीं के दरबार में जो अष्टदिग्गज रहते थे, यानी सर्वश्रेष्ठ कवि, 8 कवि जो थे वो इन्हीं के दरबार में रहते थे, इसको भी ध्यान में रखेंगे। कनिष्क जो है ये किस वंश का शासक है? ये कुषाण वंश का शासक है। इसी के द्वारा 78 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया गया था जिसे हम शक संवत कहते हैं। और पुलकेशिन द्वितीय, तो ये चालुक्य वंश का शासक है, एक बहुत ही प्रतापी शासक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और यही पुलकेशिन द्वितीय है जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे 630 ईस्वी में हराया था। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बनारस में हुआ था। और इनका जन्म जो है वो 1489 ईस्वी में काशी में हुआ था। काशी कहाँ पे? वाराणसी में है। वल्लभाचार्य जो है ये शुद्ध द्वैतवाद के समर्थक हैं, तो इनके बारे में इतना बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो उदाहरण है वो है मार्बल। ऑप्शन सी। ग्रेनाइट क्या है? तो ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और स्लेट क्या है? तो ये एक अवसादी है, स्लेट। और लाइमस्टोन भी एक अवसादी चट्टान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ये कौन सा परीक्षण किया जाता है इसका पता लगाने के लिए? निकेल टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन मैमल नहीं है? तो इसमें कौन मैमल नहीं हो जाएगा? ये मछली मैमल नहीं हो जाएगा। मछली क्या है? मछली एक सरीसृप है। सरीसृप के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि छिपकली हो गया, सांप हो गया, घड़ियाल हो गया, कछुआ हो गया। ये जो होते हैं, ये सब का जो श्वसन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। और इनका जो हृदय होता है वो द्विवेशमी होता है, इसको भी याद में रखेंगे। और इसी वीडियो के लास्ट में आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? तो लाल रंग जो होता है वो अंतिम में होता है। सबसे पहले क्या होता है? वॉयलेट होता है। इसका इंद्रधनुष में VIBGYOR ये 7 रंग पाए जाते हैं। और पूछे कि प्राथमिक रंग क्या होता है? तो वो लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है। ये 3 प्राथमिक रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भोजशाला मंदिर कौन सी देवी जी का है? तो ये जो है भोजशाला मंदिर, ये है देवी सरस्वती का। ऑप्शन डी। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो परमार वंश के जो राजा थे, राजा भोज, उन्होंने देवी सरस्वती की मंदिर का निर्माण करवाया था। परमार वंश की राजधानी क्या थी? तो धार नगरी थी, इसको भी ध्यान में रखना है। मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, मेधा को अपना बैग 300 में बेचने पर 60 की हानि हुई। 300 में बेची, 60 की हानि हुई, यानी कि इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो 300 है और हानि 60 का है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 + 60।
और लाभ कितना का हो रहा है 15% हासिल करने के लिए बैग को कितने में बेचना होगा, यानी प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू मतलब 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। तो 360 ये हो गया कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट 15 दिया हुआ है, तो 100 में जोड़ेंगे तो 115 बाय 100। एक से एक ये गया, इसको सॉल्व करेंगे, 2 पंचे 10, 2 से 18 और 5 से ये करेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 23 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 414। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अधिक आवर्धन देता है, क्योंकि ये क्यों होता है, ये होता है दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में इलेक्ट्रॉनों का तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन है साइंस का, तो इसको आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 10 आदमी एक दीवार 8 दिन में पेंट कर सकते हैं। यदि पेंटिंग के काम को 4 दिन में समाप्त करना हो तो कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मेन इंटू डेज बराबर मेन टू इंटू डेज टू, यानी 10 लोग 8 दिन। अब क्या बोल रहा है कि कितना आदमी को बढ़ा देंगे कि काम 4 दिन में हो जाए, तो x आदमी को बढ़ा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। तो यही हमसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कठोर जल के धात्विक घटक हैं, तो इसके धात्विक घटक क्या होते हैं, तो इसके घटक मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं। जल की जो अस्थायी कठोरता होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट ये सब घुले रहते हैं। और इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट डाल के उबालेंगे, तो ये अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों ही दूर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 13, दिल के दौरे का कारण है, तो ये किस कारण से होता है, ये होता है स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है कि हृदय में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है, तो इसलिए दिल का दौरा पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होती है, तो ये होता है परितारिका की वजह से, यानी आइरिस की वजह से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइरिस क्या करता है कि हमारे आँख में जो लाइट प्रवेश होती है उसको भी नियंत्रित करता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। कॉर्निया क्या होता है, तो आँख का जो भाग हम डोनेट करते हैं वो हम कॉर्निया ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिमी भारत में कौन सा वंश चालुक्यों का उत्तराधिकारी था, तो ये कौन सा वंश हो जाएगा, तो ये राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चालुक्य के बारे में देखें तो ये कहाँ के थे, ये वातापी के थे, इसके संस्थापक थे जयसिंह। और इस वंश का एक महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को हराया था, अभी हमने बताया था 630 में नर्मदा नदी के तट पे, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर पश्चिमी में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था, तो उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार जो है वो सिंधु नदी तक था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इस चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच में जो युद्ध है उसी पे आधारित एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक कौन हो जाएंगे, विशाख दत्त, इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, समुद्र में ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है, तो ये कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, ये हो जाएगी गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी। गतिज ऊर्जा क्या होता है कि किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और क्या होता है कि संवेग को 2 गुना कर देने से गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, तो इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार और हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार क्या है ये, तो ये जो होता है एक साम्यवादी आदर्श है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहाँ पे क्या होता है कि आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसको ऐसे ही याद रखेंगे। 20, वैध मुद्रा का अर्थ है, तो वैध मुद्रा का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है करेंसी नोट। और क्रेडिट कार्ड को हम क्या कहते हैं, तो प्लास्टिक मनी कहते हैं। भारत में जो 1 रुपये का नोट और सिक्का होता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, और बाकी सभी जो करेंसी है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, क्योंकि आरबीआई जो होती है वो करेंसी नोट की वैधता को प्रमाणित करती है।
क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर्वाधिक आबादी पूछ ले तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, कितना है 16.51% पूरे देश का, और सिक्किम का कितना है 0.05%। तो ये न्यूनतम है और ये अधिकतम है यूपी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुए थे? तो ये हुए थे कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और भारत का संविधान जो है उसमें अनुच्छेद 214 से लेके 232 तक हाई कोर्ट के बारे में चर्चा की गई है, इसको याद रखना है। और पूछे कि वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है देश में, तो वो है 25। क्वेश्चन नंबर 23, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? तो ये जो अधिनियम था ये 1909 का मॉर्ले मिंटो एक्ट इसी को कहते हैं। इसी के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या है, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। और भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है, तो इसमें केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, प्रांतों वाली जो थी इसको समाप्त कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा अंतरिक्ष यान मनुष्य की सबसे पहले चांद पर ले गया था? तो ये अपोलो 11 जो मिशन था ये मनुष्य को चांद पर ले गया था, जिसमें 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन गए थे, इसको ध्यान में रखेंगे। और भारत का 3 चंद्रयान मिशन है, इसको भी याद रखेंगे। पहला चंद्रयान 1 जो 2008 में PSLV C11 के छोड़ा गया था, चंद्रयान 1 2008 में। उसके बाद चंद्रयान 2 ये 2019 में छोड़ा गया था। और तीसरा हो जाएगा चंद्रयान 3, इसका डेट याद रखेंगे तीसरा का, ये अभी लेटेस्ट का है, तो ये हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था। कहाँ से? श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। 25, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय हो जाएगा वॉशिंगटन DC में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो 1944 में हुआ था, उसी के जस्ट 1 साल के बाद वॉशिंगटन मतलब विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। और इसी के साथ साथ IMF की स्थापना भी हुई थी। 26 नंबर, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो ये पहली बार 1930 में हुआ था आयोजन। ऑप्शन डी। कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। और एक बार दिल्ली में भी हो चुका है, जिसमें 2010 में हुआ था। और भारत कुल उसमें 101 पदक जीता था। सर्वाधिक पदक 2010 में जो नई दिल्ली में हुआ था उसमें जीता था। और 2022 का भी लेटेस्ट कहाँ पे हुआ है? तो ये बर्मिंघम में हुआ है। और 2026 का वो विक्टोरिया में होगा। 27 नंबर, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। ऑप्शन ए। दूध में कौन सा पाया जाता है एसिड? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? ये कैल्शियम हो जाएगा। ये क्लोरोफिल का घटक नहीं है। क्लोरोफिल जो होता है वर्णक पौधों में हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, इसको याद रखेंगे। 29, डेंगू ज्वर का कारण है, तो ये किस कारण से होता है? ये होता है वायरस से। ऑप्शन डी, ज्वर वायरस के कारण डेंगू होता है। 30 नंबर, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो ये किसको प्रभावित करता है? ये ब्लड को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है कि RBC की मात्रा वो बहुत ही तीव्र गति से घटने लगती है। 31, अवमूल्य आयात को क्या बनाता है? तो ये बनाता है महंगा। ऑप्शन डी। क्या होता है कि किसी देश की मुद्रा को जानबूझकर मतलब उसकी वैल्यू को कम कर देता है, तो इसको अवमूल्यन कहते हैं। इससे क्या होता है कि आयात बहुत ही महंगा हो जाता है। और स्वतंत्र भारत में 3 बार ऐसा हो चुका है, 1949 में, उसके बाद 1966 में, उसके बाद 1991 में रुपया का अवमूल्यन हो चुका है। 32, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दाखिल भारत में कब हुआ था? तो ये भारत में दाखिल हुआ था 1962 में, और ये भारत के द्वारा ही शुरू किया गया है। इसका समय काल कब से कब तक है? तो 1 से लेकर 2 बजे तक है शून्यकाल, इसको ध्यान में रखेंगे। 33, लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्या होता है? आर्टिकल 116 के क का प्रयोग करके लोकसभा जो होती है लेखा अनुदान पारित कर सरकार के लिए अग्रिम राशि को मंजूरी प्रदान करती है, इसको ध्यान में रखेंगे।
और विनियोग विधेयक की चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 114 में है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, विनियोग विधेयक। 34 निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया है? तो ये जो है आर्थिक अधिकार, इसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया। ये किस में चर्चा है इसकी? तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में चर्चा है इसकी, कि सरकार एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगी। तो ये संवैधानिक नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, ये मौलिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक तो है ही क्योंकि संविधान में इसकी चर्चा है, मौलिक अधिकार नहीं है। और इसके जो डीपीएसपी होता है इसको हम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक मेंशन्ड है। 35 निम्नलिखित में से किन पवनों को प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पश्चिमी पवन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्यापारिक पवन किसको कहा जाता है? तो ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री नॉर्थ और ये 30 डिग्री साउथ, इसके बीच की जो पवन होती है ये व्यापारिक पवन मानी जाती है। और ये जो पश्चिमी पवन है ये प्रति व्यापारिक पवन है, तो दोनों का डिफरेंस याद रखेंगे। 36 सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं कैसी होती है? तो इसकी जो कक्षाएं होती है वो दीर्घवृत्तीय और परवलयिक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो कैपलर थे इन्होंने बताया था कि ये सन है और जो भी मतलब प्लैनेट्स है वो इसके चारों तरफ घूमती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये कैपलर ने बताया था। 37 अभिनव तारा यानी सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा जो है यह एक मरणासन तारा, ए डाइंग स्टार। ऑप्शन बी। ये क्या होता है कि जो ब्रह्मांड का नया तारा होता है कुछ समय के लिए अत्यधिक चमकता है और पुनः समाप्त हो जाता है, तो इसको एक डाइंग स्टार कहते हैं। 38 निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो ये कौन सा कर है? तो ये होता है आयकर, इनकम टैक्स। ये किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। पूछे कि भारत के बजट में सर्वप्रथम कब हुआ था? तो ये 1860 में हुआ था, भारत के आज़ाद होने से पहले। और आयकर जो है इसकी चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 270 में है, इसको भी ध्यान में रखेंगे आर्टिकल को। 39 संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन की अनुमति प्रदान करता है? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, आर्टिकल 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? तो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। आर्टिकल 373 में क्या है? निवारक निरोध से संबंधित है। 356 क्या है? तो ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के कारण राष्ट्रपति शासन। और 393 किससे है? तो ये संक्षिप्त नाम। क्वेश्चन नंबर 40 महासागरों और सागरों में उठने वाले ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक हैं, तो ये कौन होते हैं? तो ये पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और सूर्य का गुरुत्वीय बल। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। और पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा ये कहाँ पे आता है? तो ये कनाडा में नवास कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। फंडी की खाड़ी कनाडा, बस इतना याद रखना है। 41 समोच्च रेखाएं हैं, तो ये क्या है? तो ये समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा है, समोच्च रेखाएं। अक्षांशीय क्या होती है? तो ये जो होती है ऐसे ऐसे जो रेखा होती है ये अक्षांशीय होती है, और ये जो पैरेलल रेखा होती है ऐसे सीधी सीधी, ये देशांतर ही होती है। देशांतर से क्या होता है कि हम समय का निर्धारण करते हैं, और अक्षांशीय रेखा से हम जलवायु का निर्धारण करते हैं। 42 वह स्थान जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है, तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और जिसकी भूमि ढलवा है, किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो ये चाय की खेती के लिए होता है। बोलते हैं ना कि चाय की जो खेती होती है इसके जड़ में पानी को नहीं रुकना चाहिए, इससे पेड़ खराब हो जाता है। तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो चाय की फसल बहुत अच्छी होती है। 43 मृत और क्षरणशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टि कारक में परिवर्तित होता है, इसके द्वारा, किसके द्वारा होता है? तो ये अपघटकों के द्वारा होता है, डीकम्पोजर्स के द्वारा होता है। उपभोक्ता के जो होते हैं वे जो प्रकार होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक प्राथमिक होते हैं, एक द्वितीयक होते हैं और एक तृतीयक होते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। 44 लोक कल्याण एवं नैतिक उन्नति के प्रचार के लिए अशोक ने नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें कहा जाता था, तो उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें धम्म महामत कहा जाता था। ऑप्शन सी।
रजू किसे कहा जाता था? तो ये जो न्यायाधीश थे उन्हें रजूक कहा जाता था। युक्ति, ये सचिवालय से संबंधित लेखा कार्य करने वाले लोगों को युक्ति कहा जाता था। और अमात्य जो थे, ये राजा के जो सहायक मंत्री थे उन्हें अमात्य कहा जाता था। 45, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 में किसके कहने पर मृत्यु दंड दिया था? तो ये चंदू साहू के कहने पे दिया था, ऑप्शन बी। और गुरु अर्जुन देव क्या किए थे ना कि ये जो खुसरो था यानी जहांगीर का जो पुत्र था उसको उसका हेल्प किए थे, इसी वजह से जहांगीर ने इनको चंदू शाह के कहने पे मृत्युदंड दे दिया था। गुरु अर्जुन देव जो थे ये 5वें सिख गुरु थे। और एक गुरु होंगे गुरु तेग बहादुर, जो कि 9वें सिख गुरु होते हैं। उनको 1675 में औरंगजेब के द्वारा फांसी दे दिया जाता है। तो 2 सिख गुरु हैं जिनको मुगलों के द्वारा फांसी दे दिया जाता है, एक 5वें और एक 9वें। 46, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कॉर्नवालिस को, ऑप्शन डी। और दरोगा का जो पद है जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी कॉर्नवालिस के द्वारा ही स्थापित किया गया था। और एक काम कॉर्नवालिस ने किया था, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 47, नाजिमों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबल माना जाता है? तो ये किसको माना जाता है? ये मीन कैंप, ऑप्शन सी। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हिटलर के द्वारा लिखा गया है। दास कैपिटल पुस्तक की बात करें तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है, दास कैपिटल। वॉर एंड पीस, ये लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। और अनटू द लास्ट, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन रस्किन के द्वारा। 48, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो इनकी जो पहली प्रेसिडेंसी थी वो सूरत में थी। और ये कब खोली गई थी? 1608 ईस्वी में। 49, एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, कैसे की जाती है? तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 50, सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती है, इनके बीच में किसके बीच में बटी होती है? तो ये केंद्र और इकाइयों के बीच में बटी होती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और केंद्रीय विधायिका के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। 51, संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? तो इसके जो प्रधान होते हैं ये सरकारी या ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो सकता है, ऑप्शन बी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं इनका नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये अपने पद पे कब तक बने रह सकते हैं? 6 वर्ष तक, या उससे पहले अगर 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए तब तक। 52, राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब संसद का सत्र चालू नहीं होता है, यानी जब कोई सत्र नहीं चल रहा होता है तो आर्टिकल 123 का उपयोग करके राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी करते हैं। पूछे राज्य में कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा, आर्टिकल 213 का उपयोग करके। और जब सत्र प्रारंभ हो जाता है तो उसके 6 हफ्ता के अंदर संसद से मंजूरी को प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है, नहीं तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। 53, निम्नलिखित में से कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? तो पंचशील का एक सिद्धांत गुट निरपेक्षता नहीं है। ये पंचशील समझौता कब का है? तो ये 1954 का है सिद्धांत पंचशील। और ये भारत और चाइना के बीच में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में। और भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और चीन की तरफ से चाउ एन लाई ने भाग लिया था। 54, सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया था? तो ये हो जाएंगे एम.एन. रॉय। इन्हीं के द्वारा 1934 में ये संविधान सभा की मांग रखी गई थी। और पूछे कि महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? तो 1922 में इन्होंने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा मतलब बनाने की बात जो है सबसे पहले गांधी जी ने ही कही थी। और कांग्रेस ने इसको कब आधिकारिक रूप से मांग की थी संविधान की? तो ये 1935 के एक अधिवेशन में इसकी मांग रखी थी। और 1936 के लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम यह कहा गया था कि विदेशी सत्ता द्वारा सौंपा गया संविधान हमें मंजूर नहीं होगा। तो इन सभी बातों को अच्छे से याद रखना है कि पहली बार संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था? ये एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। 55, IUCN द्वारा नॉन इवेल्युएटेड से एक्टिंग तक जीवों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है 9 श्रेणियों में, ऑप्शन डी। एक होता है विलुप्त, एक होता है जंगल में विलुप्त, एक होता है गंभीर रूप से लुप्तप्राय, फिर लुप्तप्राय, उसके बाद सुभेज्य,
उसके बाद निकट संकटग्रस्त, उसके बाद थोड़ी चिंताग्रस्त, उसके बाद होता है डेटा का अभाव, उसके बाद होता है मूल्यांकन नहीं किया गया। तो ये 9 श्रेणियाँ हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। 56 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सांख्य के कौन हो जाएंगे? तो सांख्य के हो जाएंगे ये कपिल है, यहाँ पे दिया नहीं है, नेक्स्ट पेज पे। तो सांख्य के कपिल हो जाएंगे। योग के पतंजलि यानी बी का 1 यहाँ पे है। न्याय के कौन हो जाएंगे? तो गौतम। और वैशेषिक के तो ये कनाद। तो इस हिसाब से हमारा कूट भी सही है। 57 महात्मा बुद्ध से संबंधित सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। महाभिनिष्क्रमण तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये कपिल वस्तु। महाबोधि तो ये गया। धर्मचक्र परिवर्तन यानी कि प्रथम उपदेश तो ये कहाँ पे? ये सारनाथ। और महापरिनिर्माण तो यानी मृत्यु ये कुशीनगर। तो कूट बी सही हो जाएगा। 58 अकबर के सैन्य अभियानों को काल 58 अकबर के सैन्य अभियानों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था? ये मालवा विजय हुआ था। उसके बाद क्या था? गुजरात विजय था। उसके बाद क्या था? हल्दी घाटी युद्ध था। 1 2 4 1 2 4 2 में है। उसके बाद क्या हुआ था? हल्दी घाटी के बाद उसके बाद कश्मीर विजय हुआ था। ये चौथे नंबर पे, ये पहला है, दूसरा, तीसरा। उसके बाद क्या हुआ था? सिंध विजय हुआ था। उसके बाद क्या था? असीरगढ़ का विजय हुआ था। तो कौन सा कूट सही हो जाएगा? 1 2 4 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देख लेते हैं इसके ईयर को। तो मालवा विजय हुआ था 1561 में, गुजरात 1672 में, और हल्दी घाटी तो ये हुआ था 1576 में। 1576 में, सॉरी ये 1600 नहीं है, 1572 है। 1576 हल्दी घाटी। कश्मीर कब हुआ था? तो ये 1586 में कश्मीर। उसके बाद असीरगढ़, सॉरी उसके बाद है सिंध। सिंध कब हुआ था? 1591 में। और असीरगढ़ कब हुआ था? तो ये 1601 में। इसको ध्यान में रखेंगे। 59 3 माह के लिए 1080 का निवेश करने पर 27 ब्याज प्राप्त हुआ। सालाना साधारण ब्याज की दर क्या है? तो मूलधन क्या है? 1080, ब्याज कितना है? 27 का। कितने समय के लिए? 3 माह के लिए, यानी 1/4 साल के लिए। अब रेट पता करना है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? ये ब्याज गुने 100 बाय मूलधन गुने समय। तो इन सबको पुट कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो 10%। ऑप्शन बी। 60 महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? तो ये अहमदाबाद मिल मजदूर का जो आंदोलन था, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कब हुआ था? ये 1918 में हुआ था। तो जिसके तहत तो बोनस का वादा किया गया था तो दिया नहीं गया था, जिसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह किया और उसके बाद मिल मालिकों ने एक्सेप्ट किया 35% बोनस देने के लिए। 61 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रायद्वीपीय का महाद्वीप ये किसे कहा जाता है? यूरोप को। महाद्वीपियों का महाद्वीप ये कहा जाता है एशिया को। प्यासी भूमि का महाद्वीप ये ऑस्ट्रेलिया। और विज्ञान के लिए समर्पित तो ये अंटार्कटिका। तो कौन सा कूट सही हो जाएगा? तो ये कूट बी इज द राइट आंसर। 62 निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से मूल रूप से भिन्न है? तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा पराश्रव्य तरंग। ये इसकी तीव्रता कितनी होती है? तो ये 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की तरंगें होती हैं ये पराश्रव्य होती है। हम इसे सुन नहीं सकते हैं। इसे कौन सुन सकते हैं? तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सब इसको सुन सकता है। 63 पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का सम्मोहन करता है? तो जाइलम किसका करेगा? तो ये जल का करेगा। और फ्लोएम होगा तो वो खाना का करेगा। खाद का फ्लोएम करता है। इसको भी याद रखेंगे। जाइलम जल का। 64 डायमंड किस खेल परिसर का नाम है? तो ये बेसबॉल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोर्ट में क्या खेला जाता है? स्क्वैश खेला जाता है और हैंडबॉल ये सब कोर्ट में खेला जाता है। कोर्स में क्या खेला जाता है? तो गोल्फ जो हो गया वो कोर्स में खेला जाता है। और रेंज तो ये तीरंदाजी जो है ये रेंज से संबंधित है। 65 किसी कीबोर्ड को 15% और 25% हानि पर बेचने पर 50 का अंतर आता है। तो कीबोर्ड की लागत मूल्य क्या होगी? तो क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 है। 15% यानी कि 85 में बेचा गया
और 25% यानी कि 75 में। तो डिफरेंस क्या है 10 है और बोल कितना दिया हुआ है 10 का मान दिया हुआ है 50, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 5। तो ये क्या होता है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही तो लागत मूल्य है। ऑप्शन ए। 66 नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो ये किस देश का था? ये था फ्रांस का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 67 एपी कल्चर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की वैज्ञानिक विधि है? तो ये है शहद की। ऑप्शन ए। सेरीकल्चर पूछे तो वो किससे हो जाएगा? रेशम से हो जाएगा। वर्मी कल्चर तो वो केचुआ से हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। 68 गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितना है? तो ये 425 किलोमीटर है। ऑप्शन ए। और इसकी कुल लंबाई कितनी है गंगा नदी की? तो वो 2525 किलोमीटर है। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी बहती है? तो ये 12 जिले। और प्रवेश कहाँ पे करती है? तो बक्सर में चौसा के पास। 69 भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये जो पहली महिला न्यायाधीश थी मीरे शाही फातिमा। ऑप्शन बी। और आप लोग को ये लग रहा होगा कि ये लीला सेठ कौन है? तो ये उच्च न्यायालय की थी। विजय लक्ष्मी पंडित तो ये यूएन की जो अध्यक्ष बनी थी, ये पहली भारतीय महिला थी जो यूएन में अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट कौन थी? तो ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। 70 निम्नलिखित में से कौन से विधेयक को राज्यसभा में पहले प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो ये जो धन विधेयक होता है ये राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, ये केवल और केवल लोकसभा में किया जा सकता है। आर्टिकल 109 में ऐसा लिखा गया है इसके प्रक्रिया के बारे में। और राज्यसभा में इसको भेजा भी जाए तो राज्यसभा 14 दिन तक ही रोक के रख सकती है। उसके बाद अगर वो नहीं पारित करती है तो ये स्वतः ही पारित हो जाता है। 71 क्रांति के पश्चात अमेरिका में किसकी स्थापना हुई? तो ये जो हुई थी ये लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना ये अमेरिका में ही हुई थी। और ये कब स्वतंत्र हुआ था? तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हो गया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है ये अमेरिका के द्वारा ही लिखा गया था 1789 में। और पहले राष्ट्रपति अमेरिका के कौन हो जाएंगे? जॉर्ज वॉशिंगटन। 72 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। तो ये कब हुआ था? ये 1904 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। 73 कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? तो ये कहाँ पे मिलती है? तो ये चौसा के पास गंगा में मिल जाती है। 74 रोल ऑन इन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से। ऑप्शन सी। हॉकी से संबंधित कुछ और शब्द है जैसे हाफ वॉली, फुल बैक, शूटिंग, पुशन, उली, सेंटर फॉरवर्ड, स्कूप, ये सब इससे संबंधित है हॉकी से, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 एक किला में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं जिसमें उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चलती है। कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए हैं? तो मान लेते हैं कि छोड़कर जाने वाले सिपाही की संख्या x है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं कि 1200 सिपाहियों के लिए खाना है 28 दिन का और सामग्री उपलब्ध है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला को छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि जो 1200 है ये 24 दिन तक, उसके बाद जो किला छोड़कर जाते हैं तो वो x है। और टोटल कितना 32, तो इससे 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? ये 300 आएगी, यानी कि 300 जो है वो सिपाही किला छोड़कर चले गए हैं। 76 मध्य रात्रि में गायन कला का राग है। तो ये क्या है? तो ये हो जाएगा राग वागश्री। ऑप्शन बी। 77 निम्न में से किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो ये कहा गया था न्यायमूर्ति A.S. आनंद के द्वारा। ये भारत के कब थे चीफ जस्टिस? तो ये 29वें चीफ जस्टिस थे जो 1998 से 2001 तक अपने कार्यकाल में थे। 78 टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो ये करती है मुख्यतः तमिलनाडु में। नीलगिरी पर्वत जो है ये टोडा जनजाति वहीं पे निवास करती है। कुछ जनजाति है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए जैसे कि सेंटलीज, सोमपेन, जारवा, ये सब अंडमान निकोबार की जनजाति है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 79 ब्रोमीन होती है, क्या होती है? तो ब्रोमीन जो है ये एक लाल द्रव है और ब्रोमीन क्या है? एक द्रव्य अधातु भी है, तो इसी को याद रखें। 80 निम्न में से किसे ऑक्सीजनेटेड वाटर कहते हैं? तो ये कहा जाता है H2O2 को ऑक्सीजनेटेड वाटर।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 81 निम्न में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण नहीं है? तो पॉलीसेकेराइड के उदाहरण लैक्टोज नहीं है। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड क्या होता है? ये मोनोसेकेराइड के दो अणुओं से मिलकर बनता है। और पॉलीसेकेराइड क्या होता है? तो पॉलीसेकेराइड होता है मोनोसेकेराइड के अनेक अणुओं से मिलकर बनता है। 82 वर्ल्ड वाइड फंड नेचर का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है इसका मुख्यालय है यह इंग्लैंड में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 83 जुलाई 2023 में अब करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो चलिए अच्छे से देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जुलाई 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है ये मलेशिया में किया गया, ऑप्शन बी। 84 इंटरस्ट US का रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट ISO 37001 2016 प्राप्त करने वाला पहला भारतीय PSU कौन है? तो ये कौन है? तो ये है ONGC, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 85 किस शिक्षण संस्थान ने सुसाइड ड्रोन कामिकेज का व्यास किया है? तो ये कौन है? तो ये हो जाएगा आपको IIT कानपुर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे ये विकास होगा, कॉमिकेज का विकास किया। 86 G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया गुरुग्राम हरियाणा में, ऑप्शन बी। 87 वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 to 1977 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है अभिषेक चौधरी ने, ऑप्शन डी। 88 भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप के चैंपियंस समूह में शामिल हुआ है, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो था ये 2022 में हुआ था, ऑप्शन सी। 89 भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस देश के चुनावी न्यायाधिकरण के साथ चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो ये किया गया है पनामा, ऑप्शन डी। 90 किस IIT ने लोको पायलटों की सतर्कता जांचने के तरीके विकसित किए हैं? तो ये किया गया है IIT खड़गपुर के द्वारा, ऑप्शन सी। 91 वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये कौन है? तो ये हो जाएंगे शेल्वा प्रभु तिरुमरन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 92 मई 2023 में किस देश ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? तो नूरी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया दक्षिण कोरिया के द्वारा, ऑप्शन ए। 93 लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का परीक्षण किस देश ने किया है? तो खैबर कहाँ का हो जाएगा? तो खैबर हो जाएगा ईरान का, ऑप्शन सी। नूरी दक्षिण कोरिया, खैबर ईरान। 94 अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसे सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ए और बी दोनों को, यानी अमरजीत सिंह और कमलेश वार्ष्णेय को, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दोनों को किया गया। 95 किस संस्था के शोधकर्ताओं ने PBWRS1 नामक गेहूं की नई किस्म विकसित की है? तो ये किया गया है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, ऑप्शन सी। 96 आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु किस देश ने एक नया निवेश मंत्रालय गठित किया है? तो ये किया गया है UAE के द्वारा, ऑप्शन ए। 97 विश्व जनसंख्या दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम जो है ये है 97 का लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। 98 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की 40 किलो कैटेगरी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है ज्योत्सना सबर ने, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 99 मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का मेजबान देश कौन बना है? तो ये कौन है? तो ये है भारत अपना, ऑप्शन बी। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 कि मार्च 2023 में किस राज्य ने महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? ये राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी। तो आज ही हमारा सेट नंबर 20 कंप्लीट हुआ। कल हम मिलेंगे एक नए सेट में, सेट नंबर 21 में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेट को लगाइए और अपनी तैयारी को और ही मजबूती प्रदान करिए, क्योंकि सेट लगाने से आपको पता चलेगा कि आपके कितने नंबर सही आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर नहीं, कहाँ कट रहे हैं, कहाँ नहीं कट रहे हैं।
इस सबसे सेट लगाने से यही फ़ायदा होता है कि आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग जाता है। तो चलिए अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।